कल्पना कीजिए कि आप एक रोमांचक रोमांच पर हैं, अंतरिक्ष की विशालता की खोज कर रहे हैं और नई दुनिया की खोज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ब्रह्मांड के माध्यम से उड़ान भर रहे हैं तो पृथ्वी पर क्या हो रहा है? मानो या न मानो, समय वास्तव में अलग अलग गति से आगे बढ़ रहा है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन नामक एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के बारे में सुना होगा, जो सापेक्षता नामक एक विस्मयकारी सिद्धांत के साथ आया था। यह एक महाशक्ति की तरह है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार समय दो मुख्य चीजों से प्रभावित हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण और गति। गुरुत्वाकर्षण और समय, धीमा बल। आइए पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि जब आप उन्हें गिराते हैं तो चीजें जमीन की ओर कैसे गिरती हैं? यह गुरुत्वाकर्षण के कारण है, एक बल जो सब कुछ एक दूसरे की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होता है, समय उतना ही धीमा चलता है। यह सही है, समय वास्तव में धीमा हो जाता है जब आप एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के करीब होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका एक जुड़वां भाई या बहन है और आप दोनों के पास समान घड़ियां हैं। आप पृथ्वी पर रहते हैं जबकि आपका जुड़वां एक बहुत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाले ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन पर जाता है, जैसे कि ब्लैक होल। जब आपके जुड़वां बच्चे लौटते हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि उनकी घड़ी आपकी घड़ी की तुलना में थोड़ी धीमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके लिए समय अधिक धीरे बीतता है। गति, समय, गति, बल। अब गति के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि आप कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं। खैर, जब आप वास्तव में तेजी से आगे बढ़ते हैं तो समय तेज होना शुरू हो सकता है। यह ऐसा है जैसे आप एक रोलर कोस्टर पर हैं और आपके साथ समय तेजी से बढ़ रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान पर लगभग प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं। पृथ्वी पर लोगों की तुलना में आपके लिए समय तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। यह ऐसा है जैसे समय आगे बढ़ रहा है और आप युवा होते जा रहे हैं, जबकि बाकी सभी बड़े हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक समय धीमी प्रयोगशाला। तो आप इस समय धीमा प्रभाव को कार्रवाई में कहां पा सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से आगे ना देखें। यह अद्भुत प्रयोगशाला लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। यह वहां रहने और काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय को थोड़ा धीमा करने के लिए काफी तेज है। ISS पर अंतरिक्ष यात्री कमजोर गुरुत्वाकर्षण और तेज गति के कारण पृथ्वी पर लोगों की तुलना में थोड़ी धीमी उम्र के होते हैं। यह एक छोटा सा प्रभाव है, लेकिन यह अभी भी दिल दहला देने वाला है। ISS पर होने और अपने दोस्तों और परिवार को पृथ्वी पर वापस देखने की कल्पना करें, आपकी तुलना में थोड़ी तेजी से। निष्कर्ष, हमारे ब्रह्मांड में समय की यात्रा। तो वहां आपके पास यह है, समय अलग तरह से चलता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप ब्रह्मांड में कहां हैं। गुरुत्वाकर्षण और गति दो मुख्य बल हैं जो समय को प्रभावित करते हैं, जिससे यह अलग अलग स्थानों पर धीमा या तेज आता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष का अन्वेषण करना जारी रखते हैं और ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, हम समय और गुरुत्वाकर्षण के बारे में और भी अधिक अद्भुत रहस्यों की खोज कर सकते हैं। शायद एक दिन हम समय के माध्यम से यात्रा करने का एक तरीका खोज लेंगे। अभी के लिए याद रखें कि समय एक आकर्षक और जटिल शक्ति है जो अभी भी रहस्यों से भरी हुई है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही है। सितारों को देखते रहें और कौन जानता है कि अंतरिक्ष और समय के विशाल विस्तार में कितने अद्भुत रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं।